कि असली मुद्दों पे बात ना हो। तो कभी लव जिहाद को लेकर एक मुद्दा उठा देते हैं, कभी मंदिर को लेकर मुद्दा उठा देते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम को लेकर उठा देते हैं, कभी जाति धर्म को लेकर उठा देते हैं, ताकि नकली मुद्दों के सवालों में सब लोग घिरे रहें। कभी सुशांत सिंह का मुद्दा उठ जाता है, कभी किसी का मुद्दा उठ जाता है, लेकिन जो असली सवाल है, इस देश की जो मजदूर आबादी जो सब कुछ पैदा करती है, सब कुछ बनाती है, उनके जब अधिकारों पर हमला है तो वो कहीं बात नहीं हो रही है। देखिए, जो श्रम कानूनों में अभी फ़िलहाल ही बदलाव हुआ है, तो वो बदलाव जो श्रम कानूनों के नाम को लेकर एक नए कोड लाए गए हैं कि 3 विधेयक उसके अंदर लाए गए हैं, वो पूरी तरीके से मजदूर विरोधी, श्रम विरोधी हैं। और उसको चाहे सरकार उसको श्रम सुधार का नाम ले रही है या लेबर कोड में सुधार का नाम ले रही है, लेकिन उसके अंदर जो बदलाव है, अगर हम उसके पॉइंट को देखें तो वो पॉइंट ये हैं कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अब जो 300 वर्कर से जहाँ नीचे होंगे वहाँ पे कोई श्रम कानून लागू नहीं करेगा, वहाँ पे कभी भी क्या कहते हैं मजदूरों को निकाला जा सकता है, वहाँ कोई श्रम कानून लागू नहीं होगा। तो जो पहले 100 था, 100 को 300 कर दिया गया है। तो आप इसको अगर गहराई में देखें तो फिर ये किसके पक्ष में जाता है? ये तो पूरा मालिकों के पक्ष में है। तो मोदी सरकार जो इस समय कोरोना काल के अंदर जो खासकर मजदूर आबादी जो और संकट और परेशानी में है, जो मजदूर आबादी पूरे कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से दुखों और परेशानियों में रही, और कितनी मजदूर आबादी जो सड़कों पे मरे, आज भी उनके हालात ख़राब हैं, अभी तक पूरे कोरोना की स्थिति से नहीं उभर पाए। लेकिन जो ये संकट जो श्रम कानूनों में बदलाव किया गया है, इसने इस देश के मजदूरों के ऊपर और कहर बरपा दिया है। तो ये साफ होता है कि जो भी कानून हैं वो मालिकों के पक्ष में बन रहे हैं, चाहे वो 300 मजदूरों से कम नीचे श्रम कानूनों को ख़त्म करने का मतलब हो गया, चाहे ये कर दिया गया है कि अब हड़ताल के लिए पहले नोटिस देना पड़ेगा, ये कम से कम 2 महीने पहले नोटिस जाएगा तब हड़ताल कर सकते हैं, चाहे वो बहुत सारी यूनियनों के जो अधिकार ख़त्म कर दिए हैं कि यूनियन की इतनी सदस्यता होनी चाहिए तब वो यूनियन को ही हड़ताल करने का मौका मिलेगा। तो इस पूरे साफ दिखता है कि इस कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से मोदी सरकार मालिकों के पक्ष में कानून बना रही है, वो उनके समर्थन में कानून बना रही है, इससे मजदूरों की ज़िंदगी और ख़राब होने वाली है। सरकार का पक्ष है कि जो ये श्रम कानून बने हुए हैं, इनसे कहीं ना कहीं देश की तरक्की में एक रुकावट आई, इसलिए बदलने की जरूरत पड़ी है। देखिए, अगर गौर कीजिए ना तो देश की तरक्की में नहीं, असल में कहें तो जो मालिकों और पूंजीपतियों की तरक्की कर रही थी, जो निचोड़ रहे थे, उसमें रुकावट है। ये श्रम कानून जो इतने मजदूरों ने लड़ झगड़ के अधिकार बनाए, चाहे वो 8 घंटे कानून था, न्यूनतम मजदूरी कानून था, वो भी जो ना बनाए, वो आज वो मालिकों को मुनाफा, क्योंकि ये बात तो एक दूसरी सच है कि कोरोना काल में इस देश के मालिकों का भी थोड़ा सा व्यापार कम हुआ है इस पूरे कोरोना। तो जो वो मुनाफा निचोड़ने के लिए उस कोरोना काल के अंदर जो नुकसान हुआ, थोड़ा जो मंदी एक आई है उसकी वजह से भी, उसको पूरा करने के लिए नए श्रम कानूनों को बनाया गया है। तो असल में ये जो कहना सरकार का कि भाई इससे क्या कहते हैं कोई रुकावट थे, असल में ये रुकावट थे मालिकों की। क्योंकि हम देख रहे हैं लंबे समय से, आप सोचिए कि जो भी बदलाव हम जैसे मोदी सरकार की नीतियों पे बात करें, आज नवंबर के दिन ही नोटबंदी हुई है ना। तो जब नोटबंदी हुई थी तो ये कहा गया था कि भाई नोटबंदी से काला धन आएगा, इस देश के अंदर जो आम मेहनत कश लोग हैं उन्हें बड़ा फ़ायदा मिलेगा, और काला धन आएगा तो देश का विकास होगा। लेकिन आज नोटबंदी को भी 2-3 साल जो बीत चुके हैं, साफ है कि इस देश की स्थिति क्या है। और ये सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं है। आज अगर देश के अंदर मंदी, आज देश के अंदर जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, वो सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं, वो सरकार की नीतियों की वजह से है। जो मोदी सरकार खुलकर मालिकों और पूंजीपतियों के लिए नीतियां बना रही है, उसकी वजह से आज जो है कि देश की अर्थव्यवस्था गिरी हुई है। बेरोजगारी में आज हम दुनिया में सबसे नंबर 1 बन चुके हैं, और देश के अंदर जो भी बुरे हालात हो रहे हैं इस देश के काम धंधे को लेकर, उसके लिए मोदी सरकार की नीतियाँ जिम्मेदार है। सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ मजदूरों का गुस्सा है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी एक विडंबना है कि इस देश की जो मजदूर आबादी है, उनके पास वाकई उनकी कोई बहुत बड़ी यूनियन, कोई बहुत बड़ी ट्रेड यूनियन नहीं है। और आप सोचिए कि एक बड़ी गौर करने वाली बात है कि अभी जो श्रम कानूनों में बदलाव हुआ, इस श्रम कानूनों के बदलाव के खिलाफ आज एक प्रदर्शन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन, कोई बहुत बड़ी रैली आपने नहीं देखी होगी। लेकिन जहाँ कृषि कानून जब बदले गए तो कितनी तमाम कृषि को लेकर सड़कों पे निकल गए, पंजाब में निकल गए। लेकिन इस देश की जो बड़ी बड़ी नकली लाल झंडे वाली यूनियन है, चाहे वो सीटू है, एटक है, इंटक है, बड़ी बड़ी जो लाल झंडे वाली नकली पार्टियां हैं, वो लोग तो नहीं निकले सड़कों पर। वो लोग मजदूरों को लेकर इतने बड़े जो यूनियनें दावा करती हैं, उनका सड़कों पे इतना विरोध नहीं हुआ। तो इसका विरोध मजदूरों में है, मजदूर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि विरोध कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये भी समझ आता है कि जो बड़ी बड़ी यूनियन है वो भी समझौता परस्त हो चुके हैं, उनके भरोसे रहकर मजदूरों की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो क्या लगता है ये जो श्रम कानूनों में बदलाव किया गया, इससे किसका फायदा होने वाला है?
देखिए श्रम कानूनों में जैसे कि आप इस देखिए हम कहते हैं एक तर्क होता है कि सरकार की कोई नीति है उससे जिसका फ़ायदा हो रहा है हमेशा उसी का कोई भी बदलाव सरकार जो नीति ला रही है जैसे नोटबंदी की मालिकों का फ़ायदा हुआ इस देश के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं इस देश के जो बड़े बड़े घराने हैं आप सोचिए आज अंबानी दुनिया के 5वें नंबर के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं वो भी कोरोना काल में उससे पहले वो पीछे थे लेकिन इस कोरोना काल में वो इस दुनिया के 5वें नंबर के अमीर आदमी बने जबकि देश भर के लोगों के काम धंधे हुए बेरोजगारी बढ़ी अर्थव्यवस्था गिरी और देश के अंदर और तरीके से आर्थिक संकट आए लेकिन एक तरफ वो 5वें नंबर के अमीर आदमी बने। तो असल में जो भी कानून चाहे सरकार नोटबंदी लाई GST लाई सीलिंग लाई कोई भी कानून ला रही है दिखता है कि इस देश के मालिकों और पूंजीपतियों के फायदा दिख रहा है। साफ साफ सरकार का एक ही नारा है पूंजीपतियों मालिकों को आबाद करो देश के मजदूरों को लूटो और बर्बाद करो। तो यही चल रहा है यही दिख रहा है सरकार खुले रूप में कर रही है। दूसरा उसके साथ सरकार लेकिन एक चालाकी कर रही है सरकार और सरकार से साथ जुड़े संगठन कि असली मुद्दों पे बात ना हो तो कभी लव जिहाद को लेकर एक मुद्दा उठा देते हैं कभी मंदिर को लेकर मुद्दा उठा देते हैं कभी हिंदू मुस्लिम को लेकर उठा देते हैं कभी जाति धर्म को लेकर उठा देते हैं ताकि नकली मुद्दों के सवालों में सब लोग घिरे रहें। कभी सुशांत सिंह का मुद्दा उठ जाता है कभी किसी का मुद्दा उठ जाता है लेकिन जो असली सवाल है इस देश की जो मजदूर आबादी जो सब कुछ पैदा करती है सब कुछ बनाती है उनके जब अधिकारों पर हमला है तो वो कहीं बात नहीं हो रही। लेकिन लंबे समय से श्रमिकों मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है आंदोलन हो रहे हैं कानून में बदलाव हो रहा है लेकिन सरकार सुन नहीं रही आखिर वजह क्या है? देखिए सरकार तो क्योंकि सरकार तो बिना दबाव के बिना व्यापक बड़े दबाव के नहीं सुनने वाली क्योंकि सरकार तो मालिकों पूंजीपतियों के लिए काम करने के लिए ही आई है उनके लिए ही काम कर रही है ये साफ है। नहीं दबाव बनाने क्या इतने बड़े तो ट्रेड यूनियन है मजदूरों की तो पूरी दुनिया भर में। देखिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही आज एक विडंबना है जिसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियन है जो बड़ी बड़ी कहते हैं कि हमारी नेशनल लेवल पे ट्रेड यूनियन है और जो एक रस्मदाई की हड़ताल भी करती हैं आपने कभी देखा होगा तो 22 सितंबर को कभी कोई होता है कि एक दिन की रस्मदाई की हड़ताल होती है लेकिन वो एक दिन की होती है बस वो भी मालिक भी जानते हैं कि एक दिन की हड़ताल होगी उससे कुछ नुकसान होना नहीं एक दिन की छुट्टी कर देते हैं फिर वो टाइम चला जाता है। लेकिन आज जो व्यापक तौर पर देश भर में आज लोगों को मजदूरों को एकजुट करना चाहिए जिस तरह का प्रदर्शन होना चाहिए वो ट्रेड यूनियन ने लगता है कि वो चीज़ करने की क्षमता खो चुकी है और वो नहीं कर रही है। अगर ट्रेड यूनियन कॉल दे अगर वाकई जिस तरीके से आप सोचिए कि भी किसानों को लेकर एक प्रदर्शन चल रहे हैं बड़े बड़े उस तरीके से अगर ट्रेड यूनियन कॉल दे और हमारा मानना है पक्के तौर पे हम बिगुल मजदूर दस्ता की तरफ से कि हड़ताल एक दिन की नहीं होनी चाहिए अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना चाहिए जिस तरीके से हम ले हो रहे हैं। तो क्या लगता है मजदूरों को हाशिए पर ढकेल कर क्या देश का विकास हो सकता है सर जिस प्रकार की सरकार बना रही है? देखिए ये तो एकदम साफ है कि इस देश की जो 80% मजदूर आबादी है उसको हाशिए पे ढकेलकर इस देश का विकास नहीं हो सकता। वो विकास असल में मालिकों और पूंजीपतियों का ही हो सकता है। जो विकास के नाम पे है सबका साथ सबका विकास वो एक झूठा नारा है वो ढोंग है। असल में इस देश के मालिकों पूंजीपतियों टाटा बिरला अंबानी का विकास हो रहा है। इस देश की मजदूर आबादी को तो और लूटने खसोटने और निचोड़ने की तैयारी चल रही है। तो ये विकास आप सोचिए कि इस समय एक मिडिल क्लास इंसान के भी जितनी मतलब मीडिया में लेकर तमाम चैनलों में लेकर में छटनी हुई है तनख्वाहें कम हुई है लगातार जो इस तरह की जो छटनी चीज़ें दिख रही है ये विकास है। विकास होता है कि भाई सबके लिए रोजगार की व्यवस्था हो। हम दूसरे कंट्री में देखें सब कोरोना पूरी दुनिया में आया लेकिन पूरी दुनिया में कोरोना आने के बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पे इतनी व्यवस्था खराब हुई। आज अगर हम सोचिए बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे जा रहे हैं भुखमरी के उसमें तो इसके पीछे सरकार की नीतियाँ भी जिम्मेदार।